अचानक चीन के दौरे पर क्यों पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन? भारत पर क्या होगा इसका असर? आपको बता दें, यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के पीस प्लान का समर्थन किया है। पुतिन ने चीन की इस योजना को तनाव को खत्म करने के लिए एक सार्थक प्रयास बताया है। चीन पहुंचने से पहले पुतिन ने जिनपिंग की तारीफ करते हुए कहा कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार हैं और चीन के 12 सूत्री शांति समझौते का समर्थन करते हैं। पश्चिमी देशों के दबाव, प्रतिबंध, रूस के आर्थिक संकट के बीच पुतिन का यह दौरा कई मायनों में अहम है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केजरीवाल का बड़ा दावा, 2 महीने में यूपी के सीएम पद से हटा दिए जाएंगे योगी आदित्यनाथ। जानिए क्या बताया कारण। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों 17 सितंबर 2025 को अमित शाह को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ आखिरी सबसे मजबूत चुनौती योगी आदित्यनाथ हैं और उनके पर भी काट दिए जाएंगे। लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रोचक हुई करनाल की चुनावी लड़ाई, गाँव में भारी विरोध और जनता में अंडर करंट से अटकी बीजेपी की सांसें। आपको बता दें, हरियाणा की सत्ता के पावर सेंटर के करनाल में मुकाबला कर रहे कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव को रोचक बना दिया है। बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री यहां से विस का उपचुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर लोस चुनाव में प्रत्याशी हैं। सरकार ने पूरी ताकत यहां झोंक रखी है। बावजूद इसके हर एक दिन बढ़ने के साथ यहां चुनाव नए रंग ले रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ बीजेपी की केंद्र व राज्य की तानाशाही भी यहाँ बड़ा मुद्दा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी की हत्या पर संयुक्त राष्ट्र ने जताया दुख, इजराइल पर लगे आरोप। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी की हत्या पर दुख जताया और भारत से माफी मांगी। दरअसल भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी युद्धग्रस्त गाजा के राफा में सोमवार सुबह एक गाड़ी में सफर कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से हमला हुआ, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी की मौत हो गई। राफा में मारे गए कर्नल वैभव अनिल काले 46 वर्षीय ने साल 2022 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और फिलहाल वे संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल को अमेरिका का तोहफा भेजेगा 1 अरब से अधिक कीमत के हथियार। आपको बता दें दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने प्रमुख सांसदों से कहा कि अमेरिका इजराइल को 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत के हथियार और गोला बारूद भेजेगा। अमेरिकी संसद के 3 कर्मियों ने बताया कि अभी यह जानकारी नहीं है कि हथियारों की यह खेप कब भेजी जाएगी। दरअसल बाइडेन प्रशासन द्वारा इस महीने 2000 पाउंड दर वाले 3500 बम की खेप इजराइल भेजने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद अब अमेरिका की ओर से इजराइल के लिए हथियारों की पहली खेप भेजने का यह खुलासा किया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन, दिल्ली एम्स में चल रहा था इलाज। आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उन्होंने सुबह 9:28 बजे अंतिम सांस ली थी। सिंधिया परिवार की राजमाता बीते कुछ दिनों से एम्स में वेंटिलेटर पर थी। माधवी राजे का पिछले 3 महीने से दिल्ली के प्रमुख अस्पताल में इलाज चल रहा था और वह निमोनिया के साथ साथ सेप्सिस से भी पीड़ित थी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद का सनसनीखेज दावा, कहा मारपीट बहुत बड़े स्कैंडल का हिस्सा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जयहिंद ने मारपीट मामले में सनसनीखेज दावा किया है। जयहिंद ने कहा है कि स्वाति से मारपीट देश के एक बहुत बड़े स्कैंडल का हिस्सा है। उन्होंने स्वाति को शेरनी बताया और कहा कि उसे सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए। इस स्कैंडल पर उसके बोलने के बाद वह अपनी बात रखेंगे। उन्होंने आप सांसद संजय सिंह पर भी निशाना साधा। जय सिंह ने संजय सिंह को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तोता बताया। श्रीकला का बसपा से टिकट कटने से बौखलाए धनंजय सिंह का बड़ा फैसला, पीएम मोदी के समर्थन में खुला ऐलान। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच राजा भैया के बाद धनंजय सिंह ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। बाहुबली धनंजय सिंह ने बीजेपी को अपना खुला समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद पहली बार धनंजय सिंह लोगों के बीच पहुंचे। धनंजय सिंह ने कहा, श्रीकला सिंह का टिकट कटने के बाद लोग मायूस हो गए। कई घर में चूल्हे नहीं जले। लोग कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान बदलने की किसी में हिम्मत नहीं है। राजनीतिक फायदे के लिए चाहे जो बयान दिए जाएं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्वांचल की 20 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, कहीं सीधी तो कहीं त्रिकोणीय लड़ाई। आपको बता
बता दें दोस्तों, लोकसभा का चुनाव पूर्वांचल में पहुंच चुका है। पूर्वांचल में करीब 20